नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 जनवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। हनुमानगढ़ एसीबी की इकाई ने एक बड़ी कार्रवाई में केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक संजय शर्मा को 8,50,000 रुपए की संदिग्ध नगद राशि के साथ पकड़ा है। एसीबी की हनुमानगढ़ इकाई को गुप्त सूचना मिली थी कि बैंक के मुख्य प्रबंधक संजय शर्मा अन्न भंडारण योजना में गोदाम स्वीकृति में कमीशन और अन्य रिश्वत की राशि इकट्ठा कर नौहर रावतसर क्षेत्र से हनुमानगढ़ की ओर आ रहे हैं। सूचना की पुष्टि के बाद एएसपी पवन कुमार मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने कोला टोल प्लाजा पर अचानक कार्रवाई करते हुए संजय शर्मा को रोका और उनके पास से 8,50,000 रुपए नगद बरामद किए। पूछताछ के दौरान संजय शर्मा इस भारी नगद राशि के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने टीचिंग फैकल्टी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती 110 पदों पर होनी है, जिसमें सुपर स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजिडेंट के पद शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार को MBBS के साथ संबंधित क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, DM या MCH की डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 69 वर्ष रखी गई है, जबकि सुपर स्पेशलिस्ट पदों के लिए यह 67 वर्ष और सीनियर रेजिडेंट पदों के लिए 45 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। उम्मीदवारों को इंटरव्यू में शामिल होने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ESIC MCH देसूला अलवर राजस्थान में उपस्थित होना होगा। भीलवाड़ा जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजय शर्मा ने प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 4 साल पहले हुई हत्या के मामले में 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 15-15 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण के अनुसार 1 नवंबर 2016 को प्रार्थी रावला चौक निवासी महेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दी कि वह 31 अक्टूबर की रात को सब्जी मंडी गया। वह शंकर बागरिया और राहुल सिंह सहित अन्य दोस्त बैठे थे, वह भी उनके पास बैठ गया। कुछ देर में वहां 2 बाइकों पर रिको 4th फेज निवासी सुमित उर्फ लापू चौहान बुनकर, चित्तौड़गढ़ चंदेरिया हाल रिको 4th फेज निवासी दीपक लखारा, सूरज भान सिंह उर्फ कालू राजपूत और बिलिया खुर्द निवासी जोरावर सांसी आए। उन्होंने शंकर और राहुल पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने पर उसे भी गंभीर घायल कर दिया। घायल शंकर बागरिया की अस्पताल में मौत हो गई थी। मकर संक्रांति पर्व यानी 14 जनवरी 2025 को बेहद शुभ योग बन रहा है। इस दिन भगवान सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही मंगल पुष्य योग भी बन रहा है। खास बात यह है कि 19 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जिसमें दान पुण्य आध्यात्मिक कार्यों में अक्षय पुण्य फल मिलता है। मकर संक्रांति का पुण्य काल 14 जनवरी को सुबह 9:03 से शुरू होगा, जबकि समाप्त शाम 5:37 पर होगा। मकर संक्रांति का महापुण्य काल 14 जनवरी को सुबह 9:03 से सुबह 10:50 तक रहेगा। यह दोनों ही समय स्नान और दान के लिए शुभ हैं। इसके अलावा स्नान दान के लिए मकर संक्रांति का पूरा दिन अच्छा माना जाता है। पंजाब के लुधियाना में साइबर ठगों ने 81 साल के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल को डिजिटल अरेस्ट कर 35 लाख रुपए ठग लिए। रिटायर्ड अफसर परोपकार सिंह के बच्चे विदेश में हैं। लुधियाना में वह केयर टेकर के साथ अकेले रहते हैं। उन्हें किसी रणदीप सिंह का फोन आया। उसने कहा कि वह टेलीकॉम अथॉरिटी से बोल रहा है, 2 घंटे के भीतर मुंबई के अंधेरी ईस्ट थाने में संपर्क करें। ऐसा नहीं किया तो आपके फोन की सेवाएं बंद हो जाएंगी। इसके बाद प्रदीप सावत ने पुलिस और आकाश शर्मा ने CBI अधिकारी बनकर कहा कि आपके बैंक अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग के 6.5 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके लिए मुंबई पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। आरोपियों ने गिरफ्तारी का डर दिखाकर वीडियो कॉल के जरिए 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 35,30,000 रुपए ठग लिए। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। ड्रॉप आउट बच्चों की ट्रैकिंग सहित सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का डेटा मैनेजमेंट के लिए जरूरी अपार ID बनाने का लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। स्कूलों में शीतकालीन अवकाश होने के कारण निर्धारित तिथि तक ID बनाने का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका है। स्कूल शिक्षा परिषद के आयुक्त अविचल चतुर्वेदी ने सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को जल्द से जल्द अपार ID का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अपार ID में प्रत्येक स्टूडेंट्स का शैक्षणिक रिकॉर्ड रहेगा, जिसमें मार्कशीट, प्रमाण पत्र और स्टूडेंट्स की उपलब्धियां शामिल रहेंगी। ID को डिजी लॉकर से संबद्ध कर पूरी जानकारी एक जगह मिल सकेगी। स्टूडेंट्स कहीं से भी
किसी भी समय अपने शैक्षणिक दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे। पंजाब के सोनीपत में स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने फर्जी दस्तावेजों पर पासपोर्ट तैयार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। लॉरेंस गैंग के सदस्यों के लिए फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले 2 अलग-अलग आरोपियों को दिल्ली और यूपी से गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के सोनीपत के लॉरेंस गैंग से जुड़े 2 नामी गैंगस्टर अमन भैंसवाल और अंकित नरवाल के फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर एसटीएफ सोनीपत की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने एक आरोपी को विदेश भागने की कोशिश को नाकाम कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य अमन भैंसवाल और अंकित नरवाल पर फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाने का आरोप है। एक आरोपी विजेंद्र जैन को दिल्ली के शाहदरा से और दूसरे आरोपी सनी को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2025 के पहले सेशन के परीक्षा शहर और परीक्षा की डेट जारी कर दी गई है। जेईई मेन की परीक्षा 22 से 30 जनवरी के बीच होगी। कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के अनुसार इस वर्ष जेईई मेन पहले सेशन के लिए इतिहास में सर्वाधिक 13,95,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 1 लाख से अधिक है। इस वर्ष जेईई मेन की परीक्षा जनवरी की 22 से 30 जनवरी के मध्य पूरी होगी। दिनांक 22, 23, 24 व 28, 29 जनवरी को 2 शिफ्टों में बीई बीटेक की परीक्षा होगी। वहीं 30 जनवरी को एक शिफ्ट में बीआर्क की परीक्षा होगी। इन परीक्षा के सेंटर सिटी इंटीमेशन जारी कर दिए गए हैं, जिससे स्टूडेंट्स को अपने परीक्षा तिथि और परीक्षा शहर का पता जारी किया जा चुका है। परीक्षा के एडमिट कार्ड परीक्षा दिनांक से 3 दिन पहले जारी किए जाएंगे। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में बीकानेर संभाग के 115 बुजुर्ग इस बार जगन्नाथपुरी की यात्रा करेंगे। ये बुजुर्ग 15 जनवरी को जगन्नाथपुरी के लिए जयपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होंगे। इसके लिए दोपहर 11 बजे उन्हें जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। यह ट्रेन 15 जनवरी को सुबह 8 बजे जवाई बांध से रवाना होगी, जो अजमेर जयपुर होते हुए जगन्नाथपुरी जाएगी। बीकानेर संभाग के टिकट बनवाने के लिए देवस्थान विभाग बीकानेर के 3 कर्मचारी 14 जनवरी को जयपुर रवाना होंगे। देवस्थान विभाग बीकानेर के सहायक आयुक्त गौरव सोनी ने बताया कि ट्रेन में 776 लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे। इनमें जवाई बांध से 125, अजमेर से 140, जयपुर के 50, बीकानेर और चूरू के 115, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ के 85 बुजुर्गों के अलावा जोधपुर के 60, जोधपुर ग्रामीण के 60, जैसलमेर के 25, बाड़मेर के 70, बालोतरा के 40 और सांचौर के 6 बुजुर्ग शामिल हैं। दीग जिले की पहाड़ी पुलिस ने 5 घंटे ऑपरेशन चलाकर 7 ठगों को फसल में भागकर पकड़ लिया, जिनके कब्जे से 8 मोबाइल और 15 सिम बरामद की है। करोड़ों रुपए के लेन देन के ट्रांजैक्शन सहित ठगी से संबंधित मोबाइल में साक्ष्य मिले हैं। ठगों ने अपने ठिकाने बदल दिए थे और गांव के आबादी क्षेत्र से 2 किलोमीटर दूर जंगल में सरसों के खेतों के बीच वाटरप्रूफ टेंट लगाकर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने कैथवाड़ा और झेजपुरी के जंगल में 12 से लेकर 5 तक सर्च ऑपरेशन चलाया और आखिरकार ठगों के नए आशियाने पर 5 दिन की मेहनत के बाद छापा मारते हुए 7 ठगों को पकड़ा है। पकड़े गए ठगों में नाबालिग होने की उम्मीद है, जिनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इसमें कुछ बड़े ठग भी शामिल हैं, जिनके विरुद्ध पूर्व में ठगी के मामले लंबित हैं, जिनमें पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। वह ठग भाग जाने में सफल रहे। चौमू थाना पुलिस ने एक बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक व्यापारी को कॉपर स्क्रैप की जगह मिट्टी की डस्ट बेचकर 38 लाख रुपए की ठगी की थी। पिछले साल अगस्त में मानसरोवर निवासी टीकमचंद जैन के साथ यह ठगी हुई थी। आरोपी मोहम्मद फैजल अंसारी और आमिर खान उर्फ सोनू ने खुद को तांबा स्क्रैप के होलसेल सप्लायर बताकर व्यापारी को झांसे में लिया। उन्होंने फर्जी सिम का इस्तेमाल कर वीडियो कॉल पर सैंपल दिखाया, जिसमें 62% कॉपर की मात्रा पाई गई। इसके बाद चौमू के रैनवाल रोड पर एक खाली दुकान किराए पर लेकर दिल्ली से मिट्टी की डस्ट का ट्रक मंगवाया। ऊपरी हिस्से में कुछ क्वालिटी स्क्रैप रखकर व्यापारी को दिखाया और 38 लाख रुपए हड़प लिए थे।